हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता और ये सुनो। To the Modi ji for some words of support and maybe practical assistance to Ukraine. यूक्रेन के एनवॉय लिटरली पीएम मोदी को प्लीड कर रहे हैं कि वो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को वॉर रोकने के लिए मनाए। सो अब आपको क्या लगता है, शुड इंडिया स्टैंड फॉर यूक्रेन एंड बिट्रे रशिया? एंड इनफैक्ट रशिया भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की सपोर्ट मांग रहा है। सो अब ये देखते हुए कि कैसे रशिया ने ऑलमोस्ट हर इंडो पाक वॉर में इंडिया का साथ दिया है, क्या इस वॉर में भी हमें रशिया का साइड लेना चाहिए या हमें यूक्रेन का साइड लेना चाहिए? लेकिन वेट अ मिनट, अभी बस रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रशिया बस विजिट ही करने गए थे, लेकिन इतने में ही यूएस ने रिटेलिएशन में उसके बैंक पर $55 मिलियन का फाइन लगा दिया। सो क्या रशिया का साथ देकर इंडिया अपने यूएस के साथ रिलेशंस खराब करना अफोर्ड भी कर सकता है? एंड अल्टीमेटली आफ्टर वेइंग ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, इंडिया का स्टैंड क्या हो सकता है इस पूरी सिचुएशन? वेल, लेट्स फाइंड आउट। So far, India has not issued any official statement on the crisis. It has neither sided with the West nor with Russia. For India, this is not a Russia versus Ukraine conflict. It is Russia versus the West. So well, अब इससे पहले हम ये समझे कि इस पूरे सिचुएशन में इंडिया को इस वॉर में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं, हमें ये देखना होगा कि इंडिया के इन दोनों भी कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस हैं। सो नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड इंडियाज रिलेशंस विद रशिया। तो सबसे पहले तो रशिया ने ऑलमोस्ट हर वॉर में इंडिया का ही साथ दिया है। 1947, 1965, 1971, 1999 का इंडो पाक वॉर, इंडो चाइना वॉर, यू नेम इट, हर जगह रशिया इंडिया के साथ ही था। इनफैक्ट कई बार तो रशिया इंडिया के लिए ओवरबोर्ड तक गया है। 1999 के कारगिल वॉर के टाइम यूक्रेन ने पाकिस्तान के टैंक्स के लिए 320 इंजन प्रोवाइड किए थे। सो अब जब रशिया को पता चला कि यूक्रेन रशिया से इंजन्स लेकर पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है टू फाइट अगेंस्ट इंडिया, उसने तुरंत यूक्रेन को इंजन्स के पार्ट सप्लाई करना बंद कर दिया। नाउ यूक्रेन ऑन दी अदर हैंड, इंडिया के उसके साथ कुछ खास रिलेशंस नहीं है। 1990 के बाद जब से यूक्रेन सोवियत से अलग हुआ है, इट हैज ऑलवेज अपोज्ड इंडिया। उसने कारगिल वॉर में पाकिस्तान का साइड तो लिया ही, जैसे मैंने आपको बताया, प्लस 1998 में इंडिया ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे, तब भी यूक्रेन ने इंडिया को कंडेम किया था एंड वोटेड अगेंस्ट इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल। सो लॉजिकली देखा जाए तो हमें रशिया के साथ जाना चाहिए, राइट? क्या ये लॉजिकल डिसीजन है या इमोशनल डिसीजन है? क्योंकि इमोशनल डिसीजंस अक्सर वॉर में भारी पड़ते हैं। आई मीन लेट्स टेक पाकिस्तान फॉर एन एग्जांपल। पाकिस्तान ने 1979 से लेकर 1990 तक अफगान वॉर लड़ा था फॉर इस्लाम। इस पूरे वॉर के स्टार्ट में 1980 में पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट 10.2 से बढ़ रहा था, लेकिन वॉर खत्म होने तक यानी 1990 तक वही जीडीपी ग्रोथ रेट 4.5% तक गिर चुका था। एंड इनफैक्ट आज तो ये -0.9% तक आ चुका है। सो बेसिकली द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, वॉर अगर इमोशनली लड़ा जाए तो बर्बादी पक्की। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या इंडिया को इस पूरे सिचुएशन में इन्वॉल्व होना चाहिए? सो वेल, उसके लिए पहले ये जानते हैं कि इस पूरे सिचुएशन में इंडिया के लॉजिकली इंटरेस्ट कहाँ अलाइन है। सो इंडियाज इंटरेस्ट नंबर 1, चाइनाज डोमिनेंस इन एशिया। अब तक चाइना 5 एक्स सोवियत नेशंस को कई सारे लोन्स बांट चुका है एंड उसके फिगर्स कुछ ऐसे हैं। कंट्रीज है काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। अब इसके अलावा ऑफकोर्स वहाँ पर कई लोगों की जॉब्स चाइना पे डिपेंडेंट है। सो ये धीरे धीरे सोवियत पे इकोनॉमिकली रशिया का होल्ड कमजोर कर रहा है और चाइना का मजबूत कर रहा है। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज वरिंग रशिया, जिसके चलते वो इंडिया को एशियन सुपर पावर के तौर पर खड़ा होने को इंसिस्ट कर रहा है। बट फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, अगर रशिया का होल्ड एशिया पे कमजोर होता है तो नेक्स्ट सुपर पावर कौन है? ऑफ कोर्स चाइना, जो इंडिया के लिए भी एक मेजर थ्रेट है। लेकिन पावर से भी ज्यादा जरूरी होता है पीपल, यानी कि इंडिया के सिटीजन्स, फिर चाहे वो इंडिया में रह रहे हो या फिर अब्रॉड में। एंड दैट्स व्हाई नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर इंटरेस्ट नंबर 2, सेफ्टी ऑफ इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन यूक्रेन। सो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, प्रेजेंटली करीब 18,000 इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए हैं एंड जिन्हें वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए इवैक्यूएट करने में कई बार जान और माल का बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 1947 से लेकर 2016 तक किए गए सभी इंडियन इवैक्यूएशन मिशंस में इन सभी चीज़ों का इंतजाम करना पड़ा था और पूरे ऑपरेशन के दौरान ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे एंड जिन्हें मैनेज करने में आप देख ही सकते हो देश का कितना ज़्यादा पैसा डालना पड़ रहा था।
नाउ इंडियाज इंटरेस्ट नंबर 3, सेफ्टी ऑफ इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स। रशिया और यूक्रेन दोनों से ही हम बहुत सारी चीजें ट्रेड करते हैं। अब प्रेजेंटली इंडिया यूक्रेन के बायलैटरल ट्रेड का एनुअल टर्नओवर है अराउंड $2.52 बिलियन, which by the way provides us with around 80% of our edible sunflower oil. Now, on the other hand, India Russia का bilateral trade का annual turnover है around $8.1 billion and which provides us with fuel like crude oil. यानी बेसिकली इन दोनों का भी वॉर पे जाना is equals to हमारा सीधा साधा घाटा। ऊपर से आपको याद होगा इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस के बीच रशिया से ऑर्डर किए हुए S-400 मिसाइल लॉन्च सिस्टम्स की डिलीवरी बस पिछले साल ही शुरू हुई थी, वो भी नवंबर में। सो इवन दैट डील इज एट रिस्क नाउ एंड जिसका फायदा अगेन चाइना उठा सकता है अगेंस्ट इंडिया। अब चलो, ये तो वो सारी बातें हो गई जो हमें आगे के समय में अफेक्ट कर सकती है, बट अभी ये ऑनगोइंग वॉर हमें प्रेजेंट टाइम में कैसे अफेक्ट कर रहा है। सो वॉर का इफेक्ट नंबर 1, राइज इन फ्यूल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। इंडिया अपने टोटल ऑयल इंपोर्ट में से कुछ हिस्सा यानी अराउंड 1 to 2% रशिया से भी इंपोर्ट करता है, जिसके चलते हमें ऑयल सप्लाई में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस जरूर बढ़ रहे हैं, लीडिंग टू बढ़ती महंगाई। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सौम्या घोष, द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ SBI बैंक, अगर प्रेजेंट $96.84 बैरल की इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस अपने साथ हमारे $73 पर बैरल की डोमेस्टिक प्राइस को भी $90 पर बैरल तक खींच सकता है, तो पूरे देश का इन्फ्लेशन 4.5% से 5.5% तक पहुंच जाएगा, विच सिंपली मीन्स कि पेट्रोल डीजल की कीमत 6 से 8 रुपए और बढ़ जाएगी। इफेक्ट नंबर 2, नेचुरल गैस सप्लाई डील। इंडिया के टोटल नेचुरल गैस इंपोर्ट में से 0.2% रशिया से आता है और रिसेंटली गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने रशिया के गैसप्रॉम कंपनी के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत इंडिया अगले 20 सालों तक एनुअली 25 लाख टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG इंपोर्ट करेगा। नाउ दिस मीन्स कि अगर रशिया पर और भी ज्यादा कड़े सैंक्शंस लगे तो इंडिया को दूसरे देशों से LNG महंगे दामों में खरीदना होगा। इफेक्ट नंबर 3, शेयर मार्केट क्रैश। 24 फरवरी 2022 रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होते ही इंडिया का सेंसेक्स ट्रेड 1800 पॉइंट्स के लॉस से ओपन हुआ था। एंड नॉट जस्ट दिस, IT, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और मेटल स्टॉक्स, इन सभी सेक्टर्स में भी ऑन एन एवरेज 4% का डाउनफॉल हुआ था, जो देख के जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट VK विजय कुमार ने ये साफ साफ कहा था कि यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इंडिया का स्टॉक मार्केट क्रैश होने की पोजीशन पे है। नाउ दिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीन्स कि इंडिया इस पूरे सिचुएशन की वजह से, इस पूरे क्राइसिस की वजह से बिना मतलब का फंसता ही जा रहा है। I mean, रशिया को नहीं रोका तो हमारे शेयर मार्केट क्रैश हो जाएंगे, और यूएस के साथ मिलकर रशिया को रोका तो वो चाइना के साथ मिलकर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेगा। एंड नो, मैं ये खुद से नहीं बोल रही हूँ, इसका हिंट रशिया ने रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में भी दिया था। सो अब इंडिया करे तो करे क्या? व्हाट आर द एक्शंस दैट इंडिया कैन टेक नाउ? सो एक्शन नंबर 1, वोट अगेंस्ट रशिया। 25 फरवरी को हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग में रशिया यूक्रेन क्राइसिस पर रशिया के खिलाफ एक्शंस लेने के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें रशिया ने इंडिया को उसके फेवर में वोट करने की मांग की है। अब हालांकि इंडिया इस रेजोल्यूशन पर वोट करने से पीछे हट गया, जबकि अगर इंडिया रशिया के खिलाफ वोट करता तो ये इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर एक सबसे बड़ा एक्शन हो सकता था। एक्शन नंबर 2, सैंक्शंस। हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुए एक रिसर्च से ये पता चलता है कि इंडिया के द्वारा पाकिस्तान पर लगाए हुए सैंक्शंस स्ट्रिक्ट नहीं थे एंड इंडिया को अपने सैंक्शंस को और स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। लेकिन अगर रशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसे ही लीनियंट सैंक्शंस अगर इंडिया रशिया पर इम्पोज करता है तो इससे दुनिया के सामने हम रशिया के विरोध में दिखेंगे, प्लस रशिया को भी इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी बेसिकली सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं। एक्शन नंबर 3, मिलिट्री एक्शंस। अब जैसा कि हमने देखा कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पर वोट करता है तो उस रेजोल्यूशन के अंडर इंडिया अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन में उतार सकता था, जैसे सेंट्रल अमेरिका ने ईरान, इराक और कॉन्गो जैसे देशों में उतारी थी। अब इससे भी अगेन यूएन की तरफ से होने के कारण रशिया के बुरा मानने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक्शन नंबर 4, सपोर्टिंग यूएस डिप्लोमेसी अगेंस्ट रशिया। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने ये कहा है कि वो इस क्राइसिस पर इंडिया के कंटिन्यूस कंसल्टेशन में, यानी कि इस स्टेटमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि अगर इंडिया चाहे तो वो यूएस के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ काफी हार्श एक्शंस ले सकता है। लेकिन यूएस के बढ़ते प्रेशर के बावजूद भी इंडिया ने रशिया के इस एक्ट को कंडेम तक नहीं किया है, तो एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है।
बट चलो फिर भी इस पूरी सिचुएशन पर इंडिया का प्रेजेंट स्टैंड क्या है? आई मीन व्हाट डज इंडिया स्टैंड सो फार इन दिस एंटायर सिचुएशन? सो वेल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के अनुसार 24 फरवरी 2022 के दिन पीएम मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच हुए टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के दरमियान पीएम मोदी ने 3 मांगे रशिया के सामने रखी थी। पहली, रशिया और नाटो कंट्रीज के बीच के डिफरेंसेस ऑनेस्ट और सिंसियर डायलॉग से सुलझाए जाए। सेकंड, तुरंत वायलेंस रोका जाए और जो भी इशू है वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू सॉल्व किया जाए। एंड तीसरा, यूक्रेन में फंसे हुए इंडियन स्टूडेंट्स और बाकी इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी और यूक्रेन से सेफ एग्जिट का ख्याल रखा जाए। साथ ही MEA ने खुद की तरफ से भी यूक्रेन रशिया के इशू पर अपना स्टैंड क्लियर किया है, अकॉर्डिंग टू विच दे सेड कि इंडिया एक न्यूट्रल देश है एंड हमेशा पीस का समर्थन करता है। बट वेट अ मिनट, क्या ऐसे सॉफ्ट स्टैंड से इंडिया खुद को कभी भी एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर रिकॉग्नाइज करवा पाएगा, या ऐसे स्टैंड से ही वो दुनिया को ये बता देगा कि खुद को एक सुपर पावर साबित करने के लिए हमेशा एग्रेशन की जरूरत नहीं होती? वेल, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? आपके जो भी कमेंट्स है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू नो। अगर आपको इस पूरे सिचुएशन में मेरा क्या ओपिनियन है वो सही लगा, इंडिया का क्या ओपिनियन है वो सही लगा, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो वेल रिसर्च लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। ऐसे ही फ्लर्न के एंटरटेनमेंट और सोशल अवेयरनेस बेस्ड वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट सेट फ्लर्न को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।